हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। आज 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल के द हिंदू एडिटोरियल से कलेक्ट किए गए सभी वर्ड मीनिंग्स को हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड सारे वर्ड मीनिंग्स है। एडिटोरियल से कलेक्ट किए गए सभी वर्ड मीनिंग के आप यहाँ पे शाइनोनिम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो भी एडिटोरियल में कुछ आते हैं, और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी इसमें इंक्लूड करके मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 इसे ज्वाइन कर ले और यहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ डेली के लिए ज्वाइन कर ले। एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में जितने वर्ड मीनिंग आपको देखने को मिलेगा वो सारे यहाँ पे एडिटोरियल के ही वर्ड मीनिंग होते हैं। तो ये सभी वर्ड मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। आज 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल के फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है कोलिशन। ये वर्ड भी पूछा हुआ वर्ड है, प्रीवियस ईयर का वर्ड है एसएससी में। इसका मतलब होता है गठबंधन का सरकार या फिर मत गठबंधन, जैसे कि दो या दो से अधिक पार्टी एक साथ मिल जाती है तो उसे कहा जाता है कि वो कोलिजन में आ गई है, यानी कि गठबंधन में आ गई है, एक साथ उन लोगों ने गठबंधन कर लिया है। जैसे अभी हम बिहार की बात करें तो बिहार में जेडीयू प्लस बीजेपी, ये दो पार्टियों का यहाँ पे सरकार है, तो दोनों मिल के अपना गवर्नमेंट स्थापित करी है, तो उसी को कहा जाता है कोलिशन। ठीक। एलायंस, एलायंस का मतलब होता है यूनियन या फिर समूह। तो समूह में एक से ज्यादा होंगे तो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा पार्टियों के समूह को हम कहते हैं कोलिशन, एलायंस, केकॉस, यूनियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, आपके एग्जाम में जरूर ये वर्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डाइवर्स। डाइवर्स यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है। डाइवर्स यानी विविध। विविध इट मीन्स कि एक से अधिक, अनेक, जिसे हम कह सकते हैं अनेक या फिर बहुत कह सकते हैं, उसे कहा जाता है डाइवर्स, विविध। जैसे कि इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री अकॉर्डिंग किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि नृत्य हो, साहित्य हो, किसी क्षेत्र में जो है इंडिया बहुत विविध कंट्री है इन सब चीज़ों के मामले में। यानी बहुत प्रकार से क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय नृत्य है, ये सब अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, तो उसे हम डाइवर्स कहेंगे। ठीक। इट मीन्स कि वेरियस। वेरियस मतलब क्या होता है? एक से अधिक। तो एक से अधिक के लिए यानी कि बहुत हम कह सकते हैं इसके लिए डायरेक्टली। मैनिफोल्ड यानी कि बहुत। सन्ड्री यानी कि बहुत। सन्ड्री वर्ड मीनिंग पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है यह भी, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले, स्टार लगा ले, ये आगे पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डिफेक्ट, यानी कि दोष, खराबी या फिर त्रुटि। ये किसी प्रकार का डिफेक्ट हो सकता है, जैसे कि ये किसी के मेंटली डिफेक्ट हो सकता है या फिर फिजिकली डिफेक्ट हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं दोष या फिर खराबी। जैसे कि आपका आँख हो, आँख में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे क्या हो, आई डिफेक्ट हो गया, यानी कि उसमें कुछ खराबी हो गई, कुछ दोष हो गया। कोई मशीन हो, उसमें कुछ खराबी आ गई तो उसे भी हम कहेंगे डिफेक्ट। अब इसके साइनोनिम देख लेते हैं। फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? मिस्टेक, मतलब कि कोई गलती हो जाए, गलती की वजह से कोई त्रुटि हो जाए। मिस परफेक्शन। स्पॉट, स्पॉट का भी मतलब वही होता है, जैसे कि हम लोग ग्रामर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द स्पॉट द ग्रामेटिकल एरर। तो स्पॉट का मतलब वही जो उसमें त्रुटि है आपके सेंटेंस में, उसको पहचाने, तो स्पॉट से भी याद रखेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पास ओवर, जो कि एक फ्रेज है, और फ्रेजेस जो कि आजकल पेपर में पूछे जाते हैं। पास ओवर इट मीन्स कि इग्नोर द क्लेम्स ऑफ समवन टू प्रमोशन और एडवांसमेंट, यानी कि इनकार करना। इग्नोर का मतलब क्या होता है? आपको इनकार करना। किस चीज के लिए इनकार करना? तो जो आपके लिए दावे किए जाते हैं आपके प्रमोशन या फिर उन्नति के लिए, तो उस चीजों को क्या कर देना? इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, कहलाता है आपको पास ओवर फ्रेज। तो इसे ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है पेपर में। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कांस्टेंट। ये वर्ड भी आपको एसएससी में पूछा हुआ है, जब प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी देखेंगे तो ये जरूर मिलेगा। कांस्टेंट इट मीन्स कि निरंतर या फिर लगातार, एक या फिर स्थिर भी इसे कह सकते हैं। स्थिर गति से एकदम से चलते रहना, आगे की तरफ बढ़ते रहना कांस्टेंट कहलाता है, यानी कि कंटिन्यूअल, परसिस्टेंट, फर्म। फर्म का यूज ध्यान में रखेंगे, फर्म का यूज दृढ़ के लिए भी किया जाता है। परसिस्टेंट का यूज लगातार के लिए किया जाता है। लगातार यानी कि एकदम कंटिन्यूअसली कोई अपना वर्क जो है वो करता रहे।
कंटिन्यूअल तो कंटिन्यूअस वर्ड से बना है, ये सभी जानते ही हैं। तो परसिस्टेंट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड हमेशा पूछा जाता है, तो परसिस्टेंट वर्ड को जरूर ध्यान में रखेंगे कांस्टेंट के साइनोनिम में। एक दूसरे से रिलेट करके वर्ड मीनिंग को पढ़ने पे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी दिमाग में आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेज है, ये फ्रेज भी एसएससी में पूछा हुआ फ्रेज है, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन यानी कि कॉज समवन टू लॉस पावर, यानी कि शक्ति खोना, शक्ति खोना या फिर पावर खोना, छीड़ होना किसी कारण से, तो किसी के कारण से अपनी जो है शक्ति को खो देना कहलाता है ब्रिंग डाउन। यानी कि यह निगेटिव वर्ड है, आपको दर्शा रहा है कि इसमें अपने कुछ खो रहे हैं, तो ये निगेटिव वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट है एक्सपोज्ड, यानी कि रहस्य खोल देना या फिर रहस्य उजागर कर देना। जैसे कोई चीज है, कोई छुपा रहा हो और उसको सबके सामने लाके प्रकट कर देना कहलाता है एक्सपोज। यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है। साइनोनिम देखते हैं, रिवील सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वर्ड, तो ये रिवील पूछा जाता है। अनकवर, ले बेयर, ठीक, ले बेयर ये वर्ड मीनिंग है। इसका मतलब होता है इन सभी का मतलब कि कोई बात यदि कोई छुपा रहा है तो उसको सबके सामने ला देना। और यदि इसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग पूछे तो आप इसको अपोजिट वर्ड मीनिंग में हाइड कर सकते हैं। हाइड का मतलब होता है छिपाना। कॉन्सील, कॉन्सील का मतलब भी होता है छिपाना। और तो इसका एंटोनिम पूछेगा तो, अगर साइनोनिम पूछेगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिवील, अनकवर, ले बेयर, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है बहुत सारे। नेक्स्ट है इंटेंशन। इंटेंशन यानी कि अभिप्राय या फिर इरादा। जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपका अभिप्राय क्या है? आपका अभिप्राय है जॉब पाना। तो इसी जॉब पाने के अभिप्राय को आपका एम क्या है? जॉब पाना। तो उसी को कहा जाता है इंटेंशन। ठीक, मन की अभिव्यक्ति क्या है? तो अभिप्राय या फिर इरादा इसका हिंदी मीनिंग होता है। और एम का मतलब आपका लक्ष्य होता है कि आपका इरादा क्या है। पर्पस, ऑब्जेक्टिव या फिर गोल सेट करना भी कहा जा सकता है इंटेंशन इट मीन्स की। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है टाई अप। टाई अप इट मीन्स की यह फ्रेज है, यह फ्रेज पूछा हुआ फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ठीक, बाइंड समवन सो दैट दे कैन नॉट मूव और एस्केप। तो यहाँ से एक और वर्ड मीनिंग को याद कर ले, एस्केप। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना। यानी कि फ्ली जो वर्ड मीनिंग सुने हैं इसी के लिए आता है, फ्ली यानी कि भाग जाना। लेकिन हमें टाई अप का फ्रेज का मीनिंग जानना है। बाइंड समवन, तो बाइंड का मतलब होता है बांधना। बाइंड समवन सो दैट दे कैन नॉट मूव, यानी कि किसी को इस तरीके से बांधना ताकि वो कहीं से हिल न सके और भाग न सके, तो उसे हम कहते हैं टाई अप। टाई अप का यूज पॉलिटिकली में, जब पॉलिटिकल रूप के रूप में यूज किया जाता है, तो जैसे कहीं मीटिंग होता है दो देशों के बीच में, तो उसे भी हम कहते हैं क्या? टाई अप। तो इसे भी आप तो ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इंक्रीजिंगली। इट मीन्स की अधिकाधिक, यानी कि लगातार वृद्धि होना। लगातार किसी चीज की मात्रा में, लगातार मात्रा में वृद्धि होना आपको कहलाता है इंक्रीजिंगली। वर्ड मीनिंग से हम इसे डिनोट करते हैं। इट मीन्स मोर एंड मोर, यहाँ पे ध्यान दें, मोर एंड मोर। तो अधिक से ही अधिक से अधिक, प्रोग्रेसिवली, लगातार एकदम से वृद्धि होते जाना, वृद्धि होते जाना इज कॉल्ड प्रोग्रेसिवली। इट मीन्स की इंक्रीजिंगली। तो इसे ध्यान रखेंगे रिलेट करके। ये वर्ड मीनिंग भी इंपॉर्टेंट ही है, उतना नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसे जानना जरूरी है। इनस्टेबिलिटी, ये वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है। इनस्टेबिलिटी इट मीन्स की अस्थिरता। अस्थिरता यानी कि जो जिसमें स्थिरता की भावना न हो, तो उसे हम कहेंगे इनस्टेबिलिटी। और इसका यदि अपोजिट वर्ड मीनिंग पूछ ले तो कल मैंने बताया था एंटोनिम स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि स्थिरता। जैसे आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जॉब मिल गई, तो आप एक प्रकार से स्थिर हो गए अपने लाइफ में, कि आप थोड़ा सा सेट हो गए आप, तो उसे कहेंगे। और इनस्टेबिलिटी ये बेरोजगारों के लिए वर्ड यूज किया जाता है, जिनके पास अभी जॉब नहीं है। मतलब ये बहुत क्षेत्रों में, मैं ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ कि जिनके पास अभी जॉब नहीं है, तो वो इनस्टेबल है कि अभी ये करना है वो करना है। ठीक, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अनरिलायबिलिटी या फिर अनसर्टेनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जो कि एसएससी में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट है क्लैश, ये भी एसएससी का पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है। क्लैश्ड यानी कि असहमत होना या फिर किसी से
लड़ाई कर लेना, किसी की बातों से सहमति न रखना, लड़ाई कर लेना, जो असहमत होता है एक दूसरे से तो उसके मन में कुछ न कुछ भावना एग्रेसिव हो जाती है। फाइट, डिसएग्रीमेंट, स्कीरमिश, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। ये वर्ड मीनिंग बहुत बार पूछा जाता है, स्कीरमिश और डिसएग्रीमेंट का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, असहमत होना। और फाइट का मतलब लड़ाई करना। कब होता है? तो ये क्लैश के लिए आपको यूज किया जाता है। ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट सिनोनिम मैं इंक्लूड किया हूँ, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो और क्लैश्ड का यदि असहमत होना का पूछते एंटोनिम आपको, तो एग्रीमेंट कह सकते हैं या फिर एग्री कह सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है। मिनेसिंग, मिनेकिंग, इट मीन्स कि धमकी देना किसी को। डराना, डराना के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, डराना, धमकाना। थ्रीटेन, जियोपार्डाइज और इम्पेरिल। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखेंगे, थ्रीटेन वर्ड मीनिंग बहुत बार पूछा गया है, ये स्टार लगा ले। जियोपार्डी, जियोपार्डी से बना है जियोपार्डाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इम्पेरिल का मतलब भी होता है खतरा, ये भी वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ डेंजरस वर्ड भी आता है, डेंजरस का भी मतलब होता है आपको खतरनाक या फिर किसी को धमकी देने के लिए भी यूज हम कर सकते हैं, तो इसे, और इसका मतलब खतरा के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, एक दूसरे से रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। थ्रीटेन, जियोपार्डाइज, इम्पेरिल, मिनेसिंग, डेंजरस, तो आपको ये वर्ड मीनिंग बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग ये एसएससी में तो बहुत बार पूछा हुआ वर्ड ही है ही, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये निगेटिव वे में इसका मतलब होता है। किसी भी वर्ड को याद करने के 2 तरीके अपनाएं, एक तो पॉजिटिव वे और एक निगेटिव वे। और पॉजिटिव वे का मतलब होता है, पॉजिटिव वे का मतलब अच्छे के सेंस में, और निगेटिव वे का मतलब होता है आपको बुरे के सेंस में या फिर कमी के सेंस में। तो अब डिमिनिश का मतलब होता है कम करना या फिर किसी का महत्व घटाना, तो ये एक प्रकार से निगेटिव वर्ड मीनिंग ही हुआ। ठीक, सिनोनिम इसके देख लेते हैं। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है आपको कमी करना, कमी करना। यदि आपको इसका एंटोनिम पूछ ले तो आप क्या करेंगे? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है, इंक्रीज मतलब वृद्धि होना, किसी चीज की परिणाम में क्वांटिटी या फिर क्वालिटी में इंक्रीज होना, वृद्धि होना। डिक्लाइन, रिड्यूस, रिड्यूस वर्ड मीनिंग मैं कई दिनों से बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है और पूछा जाता है बहुत बार। रिड्यूस का मतलब होता है आपको कमी करना, किसी चीज की मात्रा में आपको कमी हो तो उसे हम कहते हैं रिड्यूस। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्रोम्बल। ये भी वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है। क्रोम्बल इट मीन्स कि टुकड़े टुकड़े हो जाना या फिर क्षण भंगुर हो जाने के लिए भी इसका यूज करते हैं क्रोम्बल वर्ड को, तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। फॉल डाउन, फॉल डाउन। कोलैप्स एक वर्ड आता है, एक दिन मैंने बताया था कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, अचानक से ढह जाना, तो वही होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना या फिर गिर जाना, ढह जाना, किसी चीज की भारी कमी होना। डिसइंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट एक वर्ड है जो कि मैंने आप लोगों को बताया है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है यूनाइट, यूनाइट इट मीन्स कि संगठित होना, संगठित होना। लेकिन यहाँ पे डिसइंटीग्रेट है यानी कि असंगठित, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना, तो एक प्रकार से यह इसका जो है वो अपोजिट वर्ड मीनिंग भी हो गया। तो इस तरीके से रिलेट करके याद करते रहेंगे तो वर्ड मीनिंग्स बहुत आपके दिमाग में भर जाएंगी, याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एनिमोसिटी, यानी कि शत्रुता, वैरभाव या फिर द्वेष या फिर दुश्मनी। जब किसी एक व्यक्ति के प्रति आपके मन में वैसे उत्पन्न हो जाए, शत्रुता उत्पन्न हो जाए, तो उसे कहते हैं एनिमोसिटी। ये एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है एनिमोसिटी, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। साइनोनिम देखें, एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, इनमिटी। तो इनेमी मतलब होता है दुश्मन और इनमिटी का मतलब होता है आपको दुश्मनी। तो यहाँ से ये वर्ड मीनिंग आपको याद हो गया। हॉस्टिलिटी बहुत बार पूछा गया है, इस वर्ड को जरूर ध्यान में रखेंगे, ये स्टार लगा ले, ये आपको पेपर में जरूर कहीं ना कहीं आपसे सामना होगा हॉस्टिलिटी वर्ड का। ये हॉस्टिलिटी इट मीन्स की दुश्मनी या फिर शत्रुता। एंटीपैथी या फिर एक और वर्ड आता है आपको एंटागोनिज्म, ये भी बहुत बार पूछा जाता है वर्ड। तो ये सब वर्ड मीनिंग आपको पेपर में कहीं ना कहीं जरूर देखने को ही मिलेगा।
तो ये था टोटल आज का वर्ड मीनिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें डेली पीडीएफ के लिए। डेली का पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ इस फॉर्मेट में। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।